गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी में आपको बताएंगे अपठित गद्यांश और काव्यांश। अपठित गद्यांश मतलब किसे कहेंगे या क्या होता है अपठित गद्यांश, इसको हम कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से इसको आंसर बनाते हैं, ये आपको बताएंगे। अपठित गद्यांश, अपठित शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। बिना पढ़ा हुआ अर्थात ऐसे गद्यांश या पद्यांश को अपनी पाठ्य पुस्तक से ना लिया गया हो और ना ही उसे पढ़ा गया हो, ना ही उसे लिखा गया हो, मतलब हम अध्ययन नहीं किए हुए होते हैं। ये हमको वहीं तुरंत पढ़कर उसका आंसर देना होता है। इन गद्यांशों या पद्यांशों में संबंधित जो प्रश्न भी होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे विद्यार्थी तुरंत ही क्या करता है, उस पद्यांश को पढ़ता है या गद्यांश को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसका आंसर वहीं से निकालकर उसमें बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश जो बच्चे बनाते हैं, जो विद्यार्थी बनाते हैं, उन विद्यार्थियों के जिस प्रकार से वो बनाते हैं, उनकी रचनात्मक कौशल, अभिव्यक्ति कौशल और समझ का परिचय हमको मिलता है। प्राप्त ज्ञान के आधार पर भाषा पर विद्यार्थी की दक्षता व उसके कौशल का मूल्यांकन करने हेतु यह पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, यह अंश माना जाता है। अपठित गद्यांश जो होते हैं वो वहाँ पैराग्राफ रूप में दिए होते हैं, इसको पढ़कर हम नीचे जो उस क्वेश्चन दिए रहते हैं उसका आंसर हमें ढूंढना होता है और लिखना होता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हमें अपठित गद्यांश जब हम बनाते हैं तो हम कैसे बनाएं, किस प्रकार, किन बातों पर ध्यान रखकर हम अपठित गद्यांश को बनाएं। तो सबसे पहला होता है, गद्यांश या पद्यांश जो भी है वो दोनों 2 या 3 बार हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके अर्थ या भावों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। मतलब हम जब अपठित गद्यांश पढ़ते हैं तो उसे ध्यानपूर्वक और समझकर 2 बार तो कम से कम पढ़ना चाहिए, तब हमको उसके भाव, उसके जो प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। शीर्ष उसके केंद्र भाव से संबंधित होता है तथा छोटा होता है। शीर्ष मतलब शीर्षक जो बनाते हैं हम, शीर्षक जो लिखते हैं जिसे हम टाइटल भी कहते हैं, उसका जब बनाने के लिए हमें बार बार उसको पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद जो उसके केंद्रीय भाव जो क्या है, हमें लगता है कि इसकी भावना यानी इसी पर टिका हुआ है ये अपठित गद्यांश, उस चीज़ों को निकालकर हम केंद्रीय भाव के रूप में या शीर्षक के रूप में लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर हमको सेम टू सेम जो है वो गद्यांश में जो दिया रहता है उसी को देखकर हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको अपने शब्दों में उसे देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम आसानी से लोगों के अपनी कौशल या भावनाओं को दे सकें। सारांश 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी रहता है कि इस अपठित गद्यांशों का क्या करना है, सारांश लिखिए। तो सारांश लिखते समय हमें पूरे नहीं उतारना चाहिए, बल्कि हम उसके जो मुख्य चीज़ें होती है, मुख्य भाव होते हैं, उनको हम उतार कर उनमें प्रश्न उत्तर देते हैं। और उसका 1/3 भाग होना चाहिए, जो हमारा अपठित गद्यांश है उसका 1/3 भाग ही हमारा क्या होना चाहिए, सारांश होना चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक देखे हैं, देखो ये दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन और आंसर, जिसमें संप्रेषण क्या है लिखा है। तो यहाँ पर दिया है, देखो, स्पष्ट आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, हमारा जो अपठित गद्यांश का। और उसी जैसे इन्होंने पढ़कर बार बार पढ़ के हमारे को ये क्वेश्चन का आंसर दिया है, वैसे ही हमको भी अपठित गद्यांश में देना पड़ता है। इसको हम पहले से नहीं पढ़े होते हैं, उनको तुरंत ही पढ़कर वहीं क्लास में ही, मतलब हमारे पेपर हॉल में ही हमको इसको बनाना होता है। तो इस प्रकार से आज हम आपको अपठित गद्यांश के बारे में बताएं।